नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। एक बार जरा जंगल दिखा दीजिए शुक्ला जी। और ये जो बाग है, पेड़, यहाँ पर कौन कौन से जानवर रात को आते हैं, जरा दिखा दीजिए ऊपर पेड़ को भी। ये वही जंगल है जहाँ रात को घाघ और उल्लू, सियार, साथ ही यहाँ पर जो बगल बाजू वाला जंगल आपको सामने दिख रहा है, वहाँ से लेपर्ड वगैरह भी आते हैं। बहरहाल हम लोग इस समय डेंजर जोन में नहीं हैं। हम लोग उसी पेड़ के पास हैं जिस पर एक आउल ने अपना घोंसला बनाया। घोंसला ये किस पे बनाते हैं? जो पेड़ का खोखला वाला हिस्सा होता है। जैसे अभी मैं दिखा रहा हूँ, छोटे उल्लू जो होते हैं, जिनको बोलते हैं पूजित उल्लू, लक्ष्मी उल्लू, ये वाइट ब्राउन कलर के होते हैं, छोटे होते हैं। ये इसी तरीके से वृक्ष पर अपना जो होता नहीं, पेड़ों का जो एक घोंसला होता है, उसमें ये बिलों में अपना घोंसला बनाते हैं। और जब ये बच्चे देते हैं तो बच्चों को ये बहुत ही ट्रेनिंग अंदर देते हैं। अपने बिलों के अंदर जो पेड़ के बिल होते हैं, होल होते हैं, उनके अंदर ये ट्रेनिंग देते हैं। किस प्रकार की ट्रेनिंग? ये बाहर से छोटे छोटे खेतों से चूहे, कीड़े मकोड़े उठा के लाते हैं और बच्चों को खिलाते हैं। और बच्चे जब कभी कभी ऐसे कीड़े खा लेते हैं जिससे उनकी डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, बीमार होते हैं, तो एक प्रकार का ये मिट्टी लाते हैं और उस मिट्टी को जब उसको खिलाते हैं, जैसे आप डॉगी को देखेंगे, स्ट्रीट डॉग को, उसका जब पेट गड़बड़ होता है तो घास ढूंढता है। और वो घास कौन सी होती? पतवार, जो गले में चबाता है, इस जगह फंसती है, तब उसके उल्टी होती है, तब जाके उसका पेट खाली होता है, उसको सुकून मिलता है। इसी तरीके से वो मिट्टी अपने बच्चों को खिलाता है और जब बच्चे खाते हैं तो उसका जो खाया हुआ खराब भोजन है वो पलट जाता है और वो मिट्टी उसके अंदर जाकर एक पत्थरी, जैसे पत्थर होता है, इसे उल्लू स्टोन भी बोलते हैं, ठीक है, इसे उल्लू पत्थरी भी बोलते हैं, ये इकट्ठा हो जाती है। और जब ये उल्लू उड़ने लायक होता है, यानी घोंसला छोड़ने का समय होता है, तब इस पत्थर को पंजे से ऐसे ऐसे आगे कर देता है और अपने बिल को अगले सीजन के लिए वो गीली मिट्टी और इससे लाकर वो कैपिंग कर देता है, एक छोटा सा होल कर देता है। ये तो छोड़ के चला जाता है, लेकिन उसके बाद उस होल में जो छोटी छोटी मधुमक्खी होती है, जो लकड़ियों में लगती हैं, वो अपना बसेरा बना लेती हैं। यही कुदरत का, देखिए, बनाता कौन रहता कौन, ये एक चक्र चला करता है। जैसे कौवे के घोंसले में कोयल अंडा दे देती है, उसी तरीके मधुमक्खी उल्लू के खोह में अपने छत्ते बना लेती है, छोटी वाली। उसमें शहद नहीं होता, बहरहाल उसके अंदर मोम होती है, बड़े काम की होती है आयुर्वेदिक में। तो ये स्टोन रखने से समझ जाइए कि आपको, एक तो जिनको पथरी हो वो इस स्टोन को गले में पहन लें, पथरी आगे बढ़ेगी नहीं, वो गलती चली जाएगी। दूसरी बात, जिनका काम धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है, उसको ये चांदी की ताबीज़ में पहन लें। जिनके बच्चे पढ़ने में कमज़ोर या बार बार फेल हो जा रहे हैं किसी इंटरव्यू में, वो चांदी के कवच में इसको पहन लें। जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही, बेटों की शादी नहीं हो रही, इसको ये तांबे के कवच में कमर पे पहन लें। जिनका व्यापार एकदम मंदा है, जो डोर टू डोर जाके सामान बेचते हैं, वो इसको काले कपड़े में करके भुजा पे बांध लें। यानी आप जिस लाइन से जुड़े हों, सिर्फ इसको किसी ना किसी रूप में अपने पास धूप दीप दे के और इसको उल्लू सहस्त्र नामी मंत्रों से जाप करके प्राण प्रतिष्ठा करके आप अपने पास रखिए। मैं चैलेंज करता हूं, आप देखेंगे कि आपके सभी काम ऑटोमेटिक माता लक्ष्मी की कृपा से बनना चालू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात बताऊं, अगर आपकी बेटियां हों और आपकी पत्नी को गर्भ है, तो इसी उल्लू पथरी को आप घिस कर सुबह सुबह नाभि पे लगाना 7 दिन चालू कर दीजिए, बच्चा आपका 100% पुत्र होगा। अब ये मत समझिएगा कि उल्लू होगा, ठीक है। हाँ, ये लोगों का देखिए सोच अलग हो जाती है। माता अगर लक्ष्मी की सवारी उल्लू है तो कोई ना कोई कारण, उस कारण को कभी आप समझ नहीं पाएंगे, उस सिस्टम को आप नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए, उल्लू पथरी कहाँ से प्राप्त की जाती पहले मैं दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ साथ कैमरा में। ये वही पेड़ है जिसको मैं 1 महीने से तराश रहा था। तराशने के बाद ये चीज़, ये खो है, उल्लू डायरेक्ट यहाँ तक का उसने अपना वो बनाया था। अब ये देखिए, इसके अंदर दिखाई जूम करके, ये देखिए मक्खियाँ इसके अंदर अपना बना ली है ना, और उल्लू ने इसको कैपिंग कर दिया है। लेकिन इसका पत्थर देखिए, एक मुझे ये प्राप्त हुआ है, ये आने दो बेटा, एक ये प्राप्त हुआ है।
और एक चिपक गया है, इसको भी अभी निकाल रहा हूँ। मिल गया मुझे, 2 स्टोन मिल गए हैं। ये हैं 2 स्टोन, ठीक है। और इन्हीं को, ये ऐसे काम नहीं करते हैं, इनको एक्टिवेट करना पड़ता है जिस प्रकार आप मोबाइल एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये काम होता है। अगर आप भी ये चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे आश्रम पर आकर पहले इसको जांचो, परखो। इसका चमत्कारी प्रभाव बैठे बैठे आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आप ले जाइए। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो 8726153903 पर व्हाट्सएप पर ऑर्डर कर सकते हैं, आपके नाम से, आपके गोत्र से। इसको प्राण प्रतिष्ठा करके बाई कोरियर द्वारा आपको भेज दिया जाएगा, जिसकी अनुदान राशि आपको व्हाट्सएप पे बता दी जाएगी। जय श्री राम।